श्री अष्टावक्र महागीता की सरल व्याख्या के छठे अध्याय के सार को प्रस्तुत करते हैं। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को आगे समझाते हुए कहते हैं कि जनक, आत्मा के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है, जानने वाला भी नहीं और ज्ञेय भी नहीं। जब आत्मा को सही अर्थों में जाना जाता है तब यह ज्ञान होता है कि जानने वाला, जानने की वस्तु और जानने की क्रिया तीनों ही कल्पना है। केवल आत्मा ही शेष रहती है। इस साक्षात्कार में साधक समस्त द्वैत को खो देता है। अब ना कोई अन्य है, ना कोई प्रयोजन है, ना कोई अभ्यास शेष रहता है। साधक का जीवन स्वभावतः सहज, शांत और स्वतः हो जाता है। यही अद्वैत की चरम अवस्था है, जहाँ कोई बंधन नहीं रह जाता। सभी बंधन, सभी संबंध, सभी कर्ता भाव और अपेक्षाएं समाप्त हो जाती है। आत्मा के इस गहन बोध में मन, विचार, इंद्रिया सब कुछ उसी में विलीन हो जाते हैं। अब ना कोई भय होता है, ना मोह और ना ही किसी उपलब्धि की चाह। यह अवस्था किसी तपस्या से नहीं आती, बल्कि जागरूक अंतर्दृष्टि से आती है। यही सत्य का अनुभव है जनक। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि स्वयं में स्थित रहना ही मोक्ष है। जनक, कहीं नहीं जाना है। मोक्ष कोई गंतव्य नहीं है, यह अपनी ही आत्मा में विश्राम की अवस्था है। जब साधक समझ जाता है कि वह स्वयं ही पूर्ण है, तब उसे किसी तीर्थ, किसी साधना या किसी सिद्धि की आकांक्षा नहीं रहती। वह भीतर की शांति में रम जाता है। आत्मा में स्थित होना ही समस्त आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य है। इसके लिए कोई बाहरी साधन नहीं, केवल अंतर्दृष्टि चाहिए। यह जानना कि मैं कुछ नहीं करता, सब प्रकृति ही करती है। यही आत्मा में स्थित होना है। इस अवस्था में साधक बाहर की हलचलों से अलग रहता है। वह जगत में रहते हुए भी उससे परे होता है। यही जीते जीव मुक्त अवस्था है। यही जीते जी मुक्त अवस्था है। यही जीते जी मुक्त अवस्था है जनक। जनक, जो कुछ घट रहा है, जनक जो कुछ घट रहा है वह आत्मा नहीं, केवल दृश्य है। सारे अनुभव, सारी घटनाएं, सारे विचार केवल दृश्य मात्र है। जनक, आत्मा नहीं है। आत्मा साक्षी है। ना उसमें कुछ घटता है, ना बदलता है। इसे समझकर साधक हर अनुभव को दूर से देखता, सीखता है। इसे समझकर साधक हर अनुभव को दूर से देखना सीखता है। अब वह दुख को मैं नहीं मानता और सुख में खो नहीं जाता। बंद कर जबान में। यह दृष्टिकोण उसे निरंतर शांत बनाता है। अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, पर आत्मा स्थिर रहती है। यही वैराग्य की जड़ है जनक। आत्मा को जानने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचता जो साधक को बांध सके। वह सबको देखता है, जानता है, पर कहीं बंधता नहीं है। देह, मन, बुद्धि सब परिवर्तनशील है। स्थायी तो केवल साक्षी है। शरीर, मन और बुद्धि ये तीनों लगातार बदलते रहते हैं। इनका कोई स्थायी स्वरूप नहीं है। जो आज शरीर है वह कल नहीं रहेगा। जो विचार अभी है वह अगले क्षण में चला जाएगा। पर जो इन सबको देख रहा है वह अडोल है, वही आत्मा है। यही साक्षी भाव साधक को वास्तविक स्थिरता देता है जनक। यह जानने पर कोई भी बाहरी परिवर्तन साधक को विचलित नहीं कर सकता। शरीर की मृत्यु भी उसे नहीं डराती, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। बुद्धि के उलझाव भी उसे परेशान नहीं करते,
क्योंकि वह उससे पृथक हो चुका है। और यही स्वतंत्रता का मूल है जनक। जनक, मन के मौन में ही आत्मा के स्वरूप का बोध होता है। मन जब अपनी सारी गति रोक देता है ना, मन जब अपनी सारी गति रोक देता है, ना विचार करता है ना कल्पना करता है, तब आत्मा स्वयं प्रकट होती है। यह मौन कोई जबरदस्ती से लाया गया नहीं होता, बल्कि समझ से उत्पन्न होता है। साधक जानता है कि मन का हर शब्द उसे आत्मा से दूर रखता है, इसीलिए वह सहज मौन में उतरता है। उस मौन में कोई शोर नहीं, कोई नाम नहीं, केवल उपस्थिति है। और यही आत्मा की झलक है, यही सच्चा ध्यान है जनक। इस अवस्था में साधक बाहर से साधारण लगता है, पर भीतर से वह असीम आनंद में स्थित होता है। जब कोई इच्छा नहीं रहती तभी सच्ची विश्रांति मिलती है। इच्छाएं ही संसार का मूल बंधन है। जब तक मन किसी वस्तु को पाना चाहता है तब तक वह अस्थिर है। पर अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे ही मन किसी आकांक्षा को पकड़े बिना स्थिर होता है, वह विश्राम का अनुभव करता है। यही विश्रांति मुक्ति है जनक। यह केवल त्याग से नहीं बल्कि पूर्ण ज्ञान से आती है। जब साधक जानता है कि कोई वस्तु स्थायी सुख नहीं दे सकती, तब इच्छा अपने आप गिर जाती है। तब वह भीतर की शांति में डूबता है। यही संतोष है, यही समाधि है। इस स्थिति में कोई और प्रयत्न नहीं बचता, बस सहज उपस्थिति रहती है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि संसार की गति सारी की सारी भ्रम है। आत्मा तो अचल है, संसार चलता का प्रतीक है, पर वह केवल मन की कल्पना है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह जानता है कि गति केवल दृश्य जगत में है, जो कि वास्तव में अस्तित्वहीन है। आत्मा ना कहीं आती है न जाती है। यह बोध साधक को चंचलता से बाहर लाता है। अब वह गति में रहते हुए भीतर स्थिर रहता है। जैसे समुद्र की गहराई में लहरें नहीं होती, वैसे ही आत्मा की गहराई में कोई हलचल नहीं होती। यह स्थिरता उसे संसार के बीच में पूर्ण विश्राम देती है। नाम, रूप और क्रिया यह आत्मा नहीं है। जो भी हम कहते हैं यह मैं हूँ, यह मेरा है, वह नाम और रूप से जुड़ा होता है। पर अष्टावक्र समझाते हैं कि आत्मा न नाम है, न रूप और ना ही कोई क्रिया। वह केवल अस्तित्व है, शुद्ध, निर्विकल्प, निराकार। यह समझ व्यक्ति के अहम को खंडित कर देती है। अब वह किसी भी पहचान में नहीं बंधता। ना वह ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न योगी है, न भोगी है। वह केवल चेतना है। यह पहचान ही मुक्ति का द्वार है जनक। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा को जान लेने के बाद शोक और हर्ष दोनों समाप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञानी ना तो खुश होता है ना ही दुखी होता है, क्योंकि वह जानता है कि यह दोनों ही मन के अनुभव है, आत्मा के नहीं। वह जीवन की घटनाओं को ऐसे देखता है जैसे कोई नाटक देखता है। ना किसी सफलता पर गर्व, ना किसी असफलता पर पीड़ा, केवल साक्षी भाव। यह स्थिरता ही साधक को जीवन में सहज, सरल और गहन बना देती है। आत्मा को जानना ही सच्चा तप है, ना कि शरीर को कष्ट देना। तप का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है जनक। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा को जानना, उसी में स्थित रहना, यही तो सर्वोच्च तप है। जब मन संसार से हटकर आत्मा की ओर मुड़ता है तो वह तपस्वी बनता है। तब कोई विशेष आचरण या व्रत की आवश्यकता नहीं रहती। वह प्रत्येक परिस्थिति में सम रहता है। यही स्थायी साधना है। और इस बात पर विशेष ध्यान देना कि आत्मा सर्वत्र एक समान है, कोई भेद नहीं है। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री है, न बड़ा है, न छोटा है,
न ज्ञानी है न मूर्ख है, वह केवल अस्तित्व का एक ही स्वरूप है। जैसे आकाश सब जगह एक है, वैसे ही आत्मा सभी प्राणियों में एक समान है। यह जानकर साधक समता को अपनाता है। अब वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना ही किसी को तुच्छ समझता है। जब वह सब में वही चेतना देखता है, तब प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। यह कोई भावना है ऐसा मत सोचो, यह कोई विचार है ऐसा भी मत सोचो। यह तो वास्तविक अनुभव है। यही अद्वैत का चरम है। इसी भाव से करुणा, अहिंसा और सच्चा सेवा भाव जन्म लेता है जनक। अब साधक के लिए सब कुछ स्व बन जाता है। यही ब्रह्म दृष्टि है। सब कुछ ब्रह्म ही तो है। आत्मा सदा मुक्त है। बंधन केवल मान्यता का ही भ्रम है। आत्मा कभी बंधी ही नहीं, वह तो सदा मुक्त रही है। देखो, बंधन केवल मन का आरोप है। जब मन कहता है कि मैं दुखी हूं, मैं फंसा हूं, तभी वह बंधता है। पर जैसे ही यह जान लिया जाता है कि मैं तो केवल साक्षी हूं, ना कर्ता ना भोक्ता, तो बंधन तिरोहित हो जाते हैं। यह बोध साधक को सहज मुक्ति देता है। वह अब बंधन को तोड़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि जान गया कि कुछ तोड़ना है ही नहीं, केवल मिथ्या धारणा हटानी है। यही ज्ञान की शक्ति है जो बिना किसी संघर्ष के मुक्त कर देती है। यही अष्टावक्र का मार्ग है, बिना प्रयत्न के मुक्ति। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि साक्षी भाव से जीने वाला ही वास्तविक ज्ञानी होता है। जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में मैं देख रहा हूं, इस स्थिति में होता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वह घटना का हिस्सा नहीं बनता, केवल दृष्टा होता है। सुख आता है वह देखता है, दुख आता है वह देखता है। यही साक्षी भाव है। यह ना तो उदासीनता है ना विक्षेप, बल्कि पूर्ण जागरूकता है। जब मन किसी भी भावना को मेरा नहीं मानता, तब वह स्वाभाविक रूप से मुक्त होता है। यह अभ्यास से नहीं, ज्ञान से आता है, और यही ज्ञान मोक्ष है। साक्षी भाव ही साधना का शिखर है। यही आत्मा का जीवन है। अब रही बात कर्मों की, तो आत्मा कर्मों से नहीं बंधती, वह तो निरंतर स्वतंत्र रहती है। कर्म केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा तो इनसे परे है। आत्मा ना करता है ना भोगता है। यह समझकर ही साधक को सच्ची मुक्ति मिलती है। तब वह अच्छे या बुरे कर्मों से नहीं डरता और ना ही उनमें उलझता है। वह कर्तापन की झूठी धारणा छोड़ देता है। अब वह केवल साक्षी है। शरीर करता है, मन सोचता है, प्रकृति क्रियाएं करती है, मैं तो केवल देख रहा हूं। यह स्थिति बड़ी गहराई लाती है। अब वह कर्ता नहीं, स्वरूप में स्थित होता है। विचारों का उदय और विलय आत्मा को नहीं छूता। विचार आते हैं और जाते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। पर आकाश वैसा का वैसा रहता है। आत्मा भी वैसे ही विचारों से अछूती है। यह जानकर साधक विचारों से संघर्ष नहीं करता, उन्हें दबाता नहीं, बस देखता है। यही देखना समाधान है। जैसे जैसे देखना गहरा होता है, विचार स्वतः शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई मैं नहीं जो उन्हें पकड़े। यह अवस्था ही निर्विकल्प समाधि की ओर ले जाती है, जहां कोई आग्रह नहीं, केवल मौन शेष रहता है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना मरती है। आत्मा अजन्मा है। यह शरीर का जन्म मरण आत्मा को प्रभावित नहीं करता। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं और नए लिए जाते हैं, वैसे ही आत्मा केवल शरीर बदलती है, पर स्वयं तो अपरिवर्तनशील रहती है। जब साधक इस सत्य को पहचानता है,
तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अब वह जीवन को सहज स्वीकार कर लेता है। न जन्म का अभिमान, न मृत्यु की चिंता। यह समता ही जीवन को दिव्य बनाती है जनक। यही निर्विकल्प शांति है। जब कुछ भी जानने को शेष ना रहे तब आत्मज्ञान प्रकट होता है। साधारण ज्ञान में हम वस्तुओं को जानते हैं, पर आत्मज्ञान में सब कुछ जानना गिर जाता है। तब जानने वाला, जानने की वस्तु और जानना, ये तीनों ही लुप्त हो जाते हैं। बचता है केवल होना। यही शुद्ध चेतना है। यह बोध किसी तर्क से नहीं, बल्कि स्वयं में उतरने से आता है। जब साधक सबको जानकर थक जाता है और खुद के अस्तित्व को, खुद के अहंकार को भूल जाता है, तभी आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। यही अंततः मौन और ब्रह्मरूप की स्थिति है। ध्यान देना, आत्मा में कोई गुण नहीं होता। आत्मा निर्गुण है। सभी गुण जैसे ज्ञान, प्रेम, साहस, दया, यह सब आत्मा की अभिव्यक्तियाँ हो सकती है, पर आत्मा स्वयं गुण रहित है। यह जानकर साधक गुणों से चिपकता नहीं, बल्कि उनके पार हो जाता है। वह जानता है कि आत्मा न शुभ है न ही अशुभ है। वह जानता है कि आत्मा न शुभ है न ही अशुभ है, वह तो केवल है। यह ज्ञान साधक को निष्पक्ष बनाता है। अब वह अपने गुणों से स्वयं को बड़ा नहीं समझता और दूसरों के दोषों से छोटा नहीं होता। यही निर्विकार स्थिति आत्मा का स्वरूप है। जो कुछ देखा जा सकता है वह आत्मा नहीं हो सकता। जो भी देखा जा सकता है वह देखने वाला नहीं हो सकता। शरीर को देखा जा सकता है, मन को, विचारों को, तो यह सब आत्मा नहीं हो सकते। आत्मा तो वह है जो देख रहा है, पर स्वयं नहीं देखा जा सकता। यह सूत्र साधक को बार बार भीतर की ओर मोड़ता है। हर बार जब वह कुछ अनुभव करता है, वह पूछता है कौन देख रहा है, और अंततः पहुंचता है उस चुप निर्लिप्त साक्षी तक, जो आत्मा है। हे जनक, आत्मा ना कोई संबंध बनाती है ना तोड़ती है, वह तो केवल साक्षी है। हम सोचते हैं कि आत्मा माता है, पिता है, पुत्र है, पर अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं। वह सब संबंधों का साक्षी है बस। वह जानकर साधक को बाहरी संबंधों में स्वाभाविक विरक्ति आती है, ना कि पलायन। अब वह प्रेम करता है, सेवा करता है, पर बिना अपेक्षा के। यही निष्काम भाव आत्मा के निकट लाता है। संबंध रहते हैं पर बंधन नहीं होता। मुनि अष्टावक्र इस अध्याय में और भी गहरे उतरते हैं। वह आगे कहते हैं कि आत्मा ना किसी उद्देश्य के अधीन है, ना किसी दिशा में गतिशील है। आत्मा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने नहीं जा रही है, ना ही किसी मंजिल की ओर बढ़ रही है। वह तो सदा स्थिर है, पूर्ण है, पूर्णतया तृप्त है। जो कुछ भी प्राप्त करना है वह तो मन की भूख है। आत्मा के लिए कुछ भी अधूरा नहीं है।
यह जानकर साधक किसी फल की आशा में साधना नहीं करता, बल्कि स्वाभाविक रूप से अपने स्वरूप में स्थिर होता है। जैसे सागर लहरों से विचलित नहीं होता, वैसे ही आत्मा हर उस उतार चढ़ाव से अपरिवर्तित रहता है। यही जानकर भीतर एक गहन विश्राम आता है। अब जीवन साधक के लिए खेल बन जाता है। एक नाटक, ना कि कोई संघर्ष, और यह अंततः उसे सहज मुक्ति की ओर ले जाता है। जनक, ये चेतना का खेल ही संसार है और आत्मा उससे अलिप्त है। संसार की सारी गतिविधियां चेतना की लीलाएं हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिया, यह सब केवल ऊर्जा की तरंगे हैं। पर आत्मा इन सब से परे है। वह स्वयं प्रकाश है। बार बार साधक को इस बोध में स्थिर रहना चाहिए कि तुम लीलाओं के पात्र नहीं हो, लीलाओं के साक्षी हो। लीलाओं के साक्षी हो। जैसे कोई स्वप्न देखता है पर स्वयं जानता है कि वह स्वप्न है। वैसे ही यह संसार का अनुभव है। यह दृष्टिकोण साधक को भीतर से निर्लिप्त करता है, फिर भी जागरूक और प्रेमपूर्ण बनाए रखता है। अब वह जीवन को गंभीरता से नहीं पर पूर्ण उपस्थिति से जीता है। आत्मा का अनुभव बुद्धि या शब्दों के परे है। बुद्धि एक सीमा तक मार्गदर्शन कर सकती है, पर आत्मा का साक्षात्कार उसके बाहर की बात है। यह अनुभव शब्दातीत है, विचारों से भी अतीत है। जब साधक जानने का प्रयास छोड़ देता है, और होने में उतरता है, तभी आत्मा का बोध होता है। यह मौन से उत्पन्न होता है, प्रयास से नहीं। इसीलिए मुनि अष्टावक्र का मार्ग कर्म या भक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान और वैराग्य से प्रशस्त होता है। जहाँ प्रश्न गिर जाते हैं वहीं उत्तर प्रकट होता है। वह उत्तर कोई उत्तर नहीं होता, बल्कि अस्तित्व की अनुभूति होती है। जितना अधिक समय, जितना अधिक प्रयास, उतनी अधिक दूरी। आत्मा प्रयास से नहीं, समझ से प्राप्त होती है। यह कोई वस्तु नहीं जिसे कहीं से लाना है। आत्मा तुम्हारी ही गहराई है, जिसे केवल पहचानना है। जैसे आँख अपने आप को नहीं देख सकता, पर जैसे ही दर्पण मिलता है दर्शन होता है। वैसे ही जैसे ही दृष्टा और दृश्य के भेद को समझ आता है, आत्मा स्वयं प्रकट होती है। अधिक प्रयास केवल मन की गतिविधियां बढ़ाता है, पर गहन समझ उसे रोक देती है। और जहाँ मन शांत हुआ वहीं आत्मा का प्रकाश है। जो आत्मा को जानता है वह जीवन में सहज बन जाता है। कोई बनावटीपन नहीं रहता। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा को जानने वाला तो धार्मिक मुखौटा पहनता है, ना ही किसी को कुछ सिद्ध करता है। वह सहज होता है, सरल, मौन और प्रामाणिक। वह जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। उसकी बातों में मिठास नहीं, सच्चाई होती है। उसकी उपस्थिति में ही शांति उतरती है। वह किसी मत, विचार या संस्था से नहीं बंधा होता। उसका कोई प्रतीक नहीं होता। वह कोई दावा नहीं करता। वह तो केवल होता है। यही आत्मा का प्रकाश है, जिसमें कोई झिलमिलाहट नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। और यही उपस्थिति ही दूसरों को भी आत्मा की ओर खींचती है।